बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान गिरामी, एक बार फिर हमारी सहरी के दस्तरख्वान पर आप सबको एक बार फिर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खुशामदीद। हमारे उलमा कराम हमारे साथ हैं, जुल्फ़िकार भाई हमारे साथ हैं। एक छोटी सी ऐसी मुझे ख्याल आया, वजाहत कर दूं जिसकी की तरफ तवज्जो भी हमारे उलमा कराम ने मुझे दिलाई और मैं इन हजरात का बड़ा मशकूर हूं कि मैं असल में बीच में मैंने एक गुफ्तगू हो रही थी मेरी, हाँ वसीम बड़ा एंजॉय कर रहे थे उसको। वो एक जरा थोड़ा सा हल्की सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक नोक झोंक चल रही थी मेरी बहन से। तो उस पे उन्होंने कहा कि शैतान मुज़क्कर है। मेरे मुंह से निकल गया कि अल्लाह की जात भी मुज़क्कर है। मैं असल में कहना ये चाह रहा था कि अल्लाह की जात तो मुज़क्कर नहीं है, अल्लाह का नाम मुज़क्कर है। जैसे मुफ्ती साहब ने बाद में मुझे मेरी निशानदेही की, मेरी इस्लाह की कि अल्लाह की जात तो मुज़क्कर और मुअन्नस से पाक है। जी हाँ, दोनों चीजों से पाक है। अल्लाह की जात लफ्ज़ अल्लाह मुज़क्कर है, लफ्ज़ जो है लफ्ज़ अल्लाह मुज़क्कर है। तो मैं बड़ी माफी का ख्वास्तगार हूं, मैं मेरे मुंह से वो बात निकल गई। और एक दूसरी बात की तरफ भी मुफ्ती साहब ने निशानदेही फरमाई। वो असल में कई दफा जब मैं म्यूजिक छोड़ रहा था ना, तो हर आदमी मेरे सामने जब बात करता था तो हजरत हमारी अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटी थी और अंसार की औरतों में एक कहीं पर शादी का हो रहा था, तो आप उसको देख रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ लाया, आपको बड़ा पसंद आया। तो आपको हजरत आयशा की खुशी बड़ी अच्छी लगी। आपने सब जरा मेरी वो करिएगा इस्लाह अगर कोई गलती हो। तो आप हजरत आयशा खुश थी उसको देखकर। तो आपने हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा तुम्हें पसंद आ रहा है? तो उन्होंने अपना सर शायद इस बात में हिलाया, को कमी बेशी हो तो अल्लाह पाक माफ करे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर अपनी थोड़ी रख के अम्मा आयशा ने उस मंजर को थोड़ी देर के लिए देखा जिसमें गालिबन अंसार की औरतें जो थीं वो अपनी शादी की खुशियां मना रही थी। उसमें शायद कोई गीत बयान हो रहे थे, इस तरह करके दफे बज रही थी। तो जब मैं म्यूजिक छोड़ रहा था तो एक बहुत बड़ी तादाद मुझे उस हदीस का रेफरेंस हर वक्त देती थी और इस बात को दलील बनाकर कहती थी कि इस्लाम में म्यूजिक जायज है और वो म्यूजिक जायज है जो म्यूजिक हम बजाते हैं। तो एक हल्की सी वजाहत आप हजरात मुझे उसमें फरमा दीजिए। लेकिन बेचारी लफ्ज़ बेचारी तो मेरे मुंह से वो निकल गया कि अम्मा आयशा के उन बेचारी की उस बात को लोग हमेशा एक दलील बना लेते हैं। तो बेचारी को नहीं, मेरे ऐसे निकल गया मेरे मुंह से, जो जन्नत में पहुंच गया वो तो खुशकिस्मत है, वो बेचारा कैसे हो सकता है? ये हजरात तो वैसे ही हमारे बड़े। और हाँ, इसमें एक वजाहत जी मैं ये करना चाह रहा था कि एक तो जो भी हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियात हैं, असलाफ हैं, तो उनका जब भी हम तज़किरा करें तो ऐसे अल्फाज व कलिमात के साथ कि जो उनके शायान शान हो, यानी हम अपनी कोशिश के मुताबिक ऐसा जिक्र करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें तो उनके साथ आका व मौला के अल्फाज हम लगाते हैं। अदब और ताज़ीम बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, अहले बैत अतार हैं, सहाबाए किराम हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, जितने भी हैं, हम उनके साथ ये लफ्ज़ हजरत भी जो यूज़ करते हैं, जाहिर है ये भी इसलिए कि ताज़ीम उनके नाम का हिस्सा तो नहीं है। अहादीस में क़ाला अबू बकरिन रज़ियल्लाहु अन्हु, क़ाला अली रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन हम हजरत अली के साथ मुर्तदा, हैदर कर्रार, हजरत फारूक आज़म, ये अलक़ाब इसीलिए हैं ताकि हमारे दिलों में ताज़ीम का जज्बा ज्यादा से ज्यादा बेदार हो। तो आज जो गुफ्तगू के दौरान बेचारी का लफ्ज़ आपने यूज़ किया, उस पर उसी टाइम मैंने तंबीह इसलिए की थी ताकि वो हमारे तमाम आवाम के सामने ये बात वाज़ेह हो कि ये लफ्ज़ हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। एक बात बल्कि मैं ये भी कहूँ कि अगर हकीकत के एतबार से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी साहिब ईमान जो है ना वो बेचारा नहीं है। सच है, ऐसी है कोई भी साहिब, बल्कि ये हजरात जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, शख्सियात, वो तो बल्कि हमारा चाराकार है। हमारा चाराकार उनकी हस्तियां हैं, वो हमारा बेहतरीन जरिया और वसीला है। अच्छा, ये मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि कोई भी साहिब ईमान बेचारा नहीं है, ये खास इस एक हदीस की वजह से, मुस्नद अहमद की एक हदीस मुझे इस मौके पर याद आ रही है
हम वैसे ठीक है, उर्फ में हम अपने दरमियान लोगों को बेचारा हम कह देते हैं, इसमें मना नहीं है, आपस के लोगों को, बड़े हजरात को नहीं। लेकिन वैसे देखा जाए तो कोई भी बेचारा यूं नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया, अना फिअतो कुल्ले मुस्लिम, मैं हर मुसलमान की पनाह की जगह हूँ। अच्छा, तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माब हैं, मलजा व मावा और पनाह का मरकज है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से आता है, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, उनको उनका जो मालिक था, यानी वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे वो शख्स, और मालिक जो है उनको किसी बात पर ज़दोकोब कर रहा था, मार रहा था। वो कह रहे थे औज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। लेकिन वो जो मालिक जो भी था उनका, उसने अपनी वो सख्ती जारी रखी। बाज ना आया। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से तशरीफ ला रहे थे, उस सहाबी ने जो ये ज़दोकोब बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्होंने अपनी जबान से एक जुमला, औज़ु बिरसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल की पनाह में आता हूँ। तो यहाँ पर उस मालिक का दिल बिल्कुल ठंडा हो गया। एक इत्तेफाकी और कुदरती अमर देखिए आप, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उन्होंने पनाह तलब की तो मालिक ने उस मौके, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर है ये हदीस, छोड़ दिया। तो उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम आए और कुछ आदाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया। तो मैं इस हवाले से अर्ज कर रहा था कि कोई भी साहिब ईमान हकीकत के एतबार से बेचारा नहीं है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमें अल्लाह ने लौटने का हुक्म फरमा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबका चारा कार मरकज़ व महवर ज़ात पाक मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना है। तो ये एक वजाहत थी जो मेरे बहुत ज़हन अच्छी में आई। बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कुछ किबला मुफ्ती साहब ने तो बड़े हसन अंदाज में फरमाया, और आपकी भी ये बहुत अच्छी बात कि आप अच्छी बात को फौरन कबूल करते हैं। ये भी अच्छी बात है मुफ्ती साहब कि कोई ऐसी मतलब कोई बात अगर कही जाए तो फौरन ये कहते हैं कि जी इसको वसीम भाई भी कबूल कर लेते हैं, तस्वीर मतलब ये चाहिए। अपना और समझेंगे। मैंने दोनों को इस तरह पाया, मैंने दोनों को इस तरह पाया है। कोई वसीम हमारे भाई को भी देखने वाले समझेंगे कि शायद वसीम कबूल ही नहीं करता। जी जी जी, नहीं, मैं इस बात का गवाह हूँ कि फौरन एक बात की तरफ इशारा किया गया तो उन्होंने फौरन कहा कि इस बात को हम इंशाल्लाह बयान कर देंगे, और बयान की भी गई। मैं यहाँ पर यह अर्ज करूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात करीमा हो गई। जब हम अल्लाह ताला की बारगाह में कोई भी सीगा इस्तेमाल करते हैं तो हमें बड़ी एहतियात के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। उलमा इसलिए फरमाते हैं कि जिस तरह बस औक़ात हम कहते हैं ना कि या अल्लाह आप ऐसा कर दें, तो आप में चूंकि ये सीगा मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम यानी ये जमा का सीगा है, तो उलमा फरमाते हैं कि ऐसा सीगा भी इस्तेमाल ना किया जाए कि जिसमें जमा का इस्तेमाल हो जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कहते हैं कि या अल्लाह तू ही है, अल्लाह आपको खुश तू अपनी जात में तू अपनी जात में, तेरी जात में कोई भी शरीक नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अब बात को आगे बढ़ाइए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात करीमा, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम है, बल्कि गुनाहों से पाक हैं, बिल्कुल हर ऐब से मुबर्रा मुनज़्ज़ा है। बल्कि ऐसा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे लिए शफाअत का सबसे बड़ा जरिया है। शफाअत कुबरा आपके सर पर सजनी है और सजी है। इसी तरीके से कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिस तरह के हजरात अहले बैत अतहार है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, कुरान कह रहा है कि तमाम अयूब को हमने बिल्कुल दूर कर दिया है और आपको पाक साफ कर दिया है। इसी तरीके से तमाम सहाबा इकराम, हर एक सहाबी के बारे में मेरा रब फरमाता है कि रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ और अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ और ये अल्लाह ताला से राजी हो चुके हैं। जी हाँ, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना खालिदीन फीहा अबद, जन्नत में हमेशा रहेंगे। अब बात तो यहाँ पर खत्म हो गई। तो इनकी बारगाह में जब भी हमें कोई सीगा इस्तेमाल करना है तो बड़ी एहतियात के साथ और ईमान को मद्देनजर रखकर हमें इस्तेमाल करना होगा। मैं यहाँ पर एक बात अर्ज करूंगा, जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि कोई भी ईमान वाला बेचारा नहीं होता। नया वोल्स काउंटरडोर कैरामल फज ब्राउनी, जब डिलिशियस ब्राउनी और गोल्डन कैरामल। खुश आमदेद शान रमजान नशरियात में एक बार फिर सेगमेंट हमारा लोहे कुरानी। ठीक है, जरा माहौल में कुछ वो है मामला अफसरदगी है, लेकिन गहरी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। और हमने पहले उन अफराद की मजम्मत करके उनको नाकाम बनाया, अब वो ये चाहते हैं कि हम डिप्रेशन के माहौल में रहें, हम हल्ला गुल्ला करके उनकी साजिश को नाकाम बनाएंगे। ठीक है ना, ये भी उनके मुंह पे तमाचा है। ठीक है ना, भाई का शेर पढ़ दो।
आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे, हमसे जीना सीखेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो आज के लोहे कुरानी सेगमेंट का हम आगाज ही इसी नारे से करते हैं ताकि दुश्मनों को पता चल जाए कि वो कितनी भी कोशिशें कर लें, हम बटने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान। अच्छा जी, इससे पहले कि हम आप लोगों की तरफ आए, हमारे आज के सनाखात है जनाब जुल्फिकार अली हुसैनी साहब। खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल और मनकबत इन्होंने पेश की। हमारी तरफ से एक छोटा सा इनाम, जैकपॉट का ये कुक मास्टर और जैकपॉट की ड्राई आयरन आपके लिए, आपके साथ जाएगी। ये आपके शायान शान नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा जस्ट एज अ टोकन ऑफ लव। बहुत नवाजे जुल्फिकार भाई के लिए बहुत सारी तालियां। और एक और हमारा ये एक दोस्त है शहजादा, जो कि ये ले माइक, ठीक है जी, ये हमारे एक दोस्त हैं जो कि थैलेसीमिया का शिकार हैं। अल्लाह ताला इनको जल्द अज जल्द सेहत कामिल अता फरमाए इंशाअल्लाह। कुछ सुनाओगे? कुछ भी सुना दो, एक लाइन किसी तिलावत की या कोई भी, कुछ भी। माइक करीब करके सुनाए। हाँ जी। हुए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस एक आयत सुना दो सिर्फ। वत्तीनी वज़्ज़ैतून। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। हमारी तरफ से ये ब्लैक एंड डेकर का ये इनाम और सन इस्पगोल का एक वाउचर, ये शहजान का भी एक दे दो। वाइपर का वाउचर। जी भाई, क्यों मोबाइल चाहिए? क्यों मोबाइल चाहिए भाई? क्यों मोबाइल नहीं? चलो भाई, क्यों मोबाइल दे दो इसको ये भी क्यों दो भाई। मोबाइल चाहिए भाई? ये क्यों मोबाइल आपका हुआ? थैंक यू। योर वेलकम। लाइए हमारे, इधर आओ। ये शहजान का मैंगो का दे दो भाई। चले जी। शहजान मैंगो भी दे दो भाई। अब सवालात के जवाबात का आगाज करते हैं ब्लैक एंड डेकर से। और आगाज से पहले इसने मेरे नाक में दम किया रखा है कल से, मैं इसको नहीं भूला हूं, इसलिए मैंने इसको इस्पगोल दिया है। तुम्हें इस्पगोल खाने की जरूरत है, ये रखें आप। अरे तुम क्या करोगे इसका, लेकिन रख लो। चलो मैं बाकी भी आ रहा हूं, पीछे भी आ रहा हूं। ये बताएं, ये मालूम है किसी को पाकिस्तान का जो सबसे कदीम शहर है, किस शहर को पाकिस्तान का सबसे कदीम शहर कहा जाता है? ब्लैक एंड डेकर का ये इनाम है। एक हिंट भी दे देता हूं, चले पहला तुक्का हिंट के बगैर बताएं। हैं? नहीं, ये एक एतबार से जवाब ठीक है, लेकिन यानी जिन शहरों में बाकायदा जो शहर आबाद है, मोइंजोदड़ो और हड़प्पा तो अब उस अंदाज से आबाद तो नहीं है ना, जो शहर आबाद है उनमें से बताएं। ये वाइपर का गिफ्ट हैम्पर है आपका, बताएं। एक और चांस, बताएंगे? इसमें इतना हंसने की क्या बात है मतलब? चलो लाओ। हाँ भाई, वो किधर है? लाड़काना भी इनको दे। हाँ जी, बताएं। हड़प्पा। नहीं, जिस शहर में लोग रहते हैं, ये एक वाइपर का इनाम इनको दे जाके। मैं हिंट दे देता हूँ, उस शहर को जो है वो मज़ारात का शहर भी कहा जाता है। हाँ भाई, हैदराबाद नहीं। हाँ जी, एक मिनट। हाँ क्या? खड़े हो जाओ जरा। क्या बोला इससे? कायदे आजम का मजार। सब इनके लिए कहें वाह 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 वाह। तुम भी रखो, और ये रिदा कलेक्शंस आप रखिए। अरे भाई कोई जवाब दो यार, क्या हो गया? इनको अपने पड़ोस में। हाँ जी, टट्टा। उफ़ो। हाँ भाई, अरे छोटी सी बात थी भाई। मुल्तान पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर है। ब्लैक एंड डेकर का इनाम हुआ आपका। ये बड़ा अच्छा किया सबने कि तालियां नहीं बजानी हमने, बिल्कुल भी। इतनी खामोशी से सेगमेंट करना है कि मतलब पता ना लग जाए किसी को कि यहाँ लोहे डायमंड वालों ने बड़ा शोर मचाया हुआ है कि भाई हमारा ये आप लोग नाम नहीं लेते, ये आप अपने हाथ से किसी को दे दो जाके उधर। ये मैं इनको देना चाहता हूँ। अच्छा, इन बुजुर्ग को देना चाहता हूँ। डायमंड पॉलिस्टर फाइबर, ये हुआ आपका। तालियां बजाएं। अच्छा जी, ये बताएं कि आसान सवाल कर लेते हैं, किसी बच्चे से पूछते हैं। तुम बच्चे हो? हाँ, तुम हो बच्चे। तुम दोनों में से कोई बताओ, इस्लामी कैलेंडर का, इस्लामी जो कैलेंडर होता है ना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, हाँ, उसका सबसे आखिरी महीना कौन सा होता है? जल्दी बेटा, आसान है, जल्दी बताओ। इससे आसान तो नहीं हो सकता ना कोई? कहे तो सही। वाह 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 वाह। तुम बता दो। जिलहज।
एक ही ऑप्शन रह गया था, ब्लैक एंड डेकर का इनाम आपका हुआ, हकीकत। ओफो। और वो कौन सी दो नमाजें हैं? अगला इनाम किसका है? जैकपॉट के अगले 3 इनाम जैकपॉट के। फिर मैं दोबारा यहां आऊंगा। 2 जैकपॉट और 1 क्यू मोबाइल मैंने यहां देना है जी, ठीक है? अच्छा जी, वो कौन सी 2 नमाजें हैं? अरे फोन किससे बात कर रहे हैं? क्या हो गया? खैरियत है सब? हैं? अमन है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट फोन था एक। हाँ ठीक है ना सब? ठीक, चलो सच्ची बात है। हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इनको वाइपर का एक गिफ्ट हैम्पर दे दी, ये तस्बीह इन्होंने दी है, बहुत शुक्रिया। वो कौन सी 2 नमाजें हैं जिसमें इमाम ऊंची आवाज से तिलावत नहीं करते? मतलब मैं वक्त बचाने के लिए क्या इसमें चलो पता तो चल जाएगा कितने पढ़ते कौन पढ़ता है? ये बैक बेंचर्स को तुम बताओ। वसीम तो वसीम वसीम लेडीज से पूछो, लेडीज से पूछो। अब चलो बताओ। हाँ, असर और जोहर। जोहर और असर, जैकपॉट का ये इनाम इन तक पहुंचाई थी, ये हुआ इनका। क्योंकि लेडीज को तो पता नहीं होता। अच्छा जी, सूरह चलो एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ। कीजिए, करें यहाँ से चलें करें, फिर मैं क्यों मोबाइल लेकर आता हूँ आपके पास। कोई नहीं बोलेगा। करें जी। वो कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं है? कोई नहीं बोलेगा, खबरदार। कोई जो बोलेगा उसको नहीं मिलेगा। हाँ बैठो बैठो बैठो। अरे माइक में आने दो। नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में कोई सजदा नहीं होता। जैकपॉट का इनाम हो गया आपका। हाँ तो क्यों बताया बड़ी ऊंची आवाज में? अच्छा ये बस, हाँ मोबाइल दे दें, ले लें भाई, बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं। अच्छा भाई, ये अगला सवाल है हायर के माइक्रोवेव ओवन का, उसके बाद क्यों मोबाइल का सवाल होगा। ये PNR, लफ्ज PNR हम बहुत इस्तेमाल करते हैं ना, जहाज, फ्लाइट नंबर, टिकट, फला फला। ये कोई बताएगा PNR का क्या वो होता है? किन अल्फाज का? मुझे भी नहीं पता। PNR बताओ। सुने, PNR का मतलब बताया जा रहा है। हाँ जी, पाकिस्तान नेशनल। करीब आ जाओ, खड़े हो जाओ ना यार, तुम्हें पता नहीं तुम इस वक्त क्या कमाल की बातें कर रहे हो। पाकिस्तान नेशनल रेडियो रिफाइनरी। पाकिस्तान नेशनल रिफाइनरी। रोशन भाई, P से पाकिस्तान, N से नेशनल, R राफे पाकिस्तान नेशनल राफे। यार ये इसको दो यार, ये पाकिस्तान नेशनल रमीज राजा। मसाले तो पहले से दे दो उसको जाके। ले बेटा ये तो पकड़ ले। पाकिस्तान नेशनल पता नहीं क्या गया यार। उफ। हाँ ये आया ना। अबे भाई ये बच्चे पैरों में आ रहे थे। बताएंगे वसीम भाई, तुम कहाँ बैठे हो? चलो देख। अच्छा भाई ये तस्वीर रखिए, इनको जरा कैजुअल्स का है, ये मुझे दीजिए। ये रखिए आप। इससे पूछ रहा हूँ पर्सनल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। हैं? पर्सनल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। गलत। वो देख रहा वसीम भाई से पूछ रहा। हाँ भाई कैजुअल्स के इनामात। हाँ जी, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। हायर का माइक्रोवेव ओवन आपका। वाह सही बताया। दीदी, वाह 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 वाह। क्यों मोबाइल तो मैं दे दूं अपने भाइयों में। ये लगता है ये अभी लगता है अभी निकाली गई एयरलाइन से, है ना? लगता है ऐसा ही। बहुत अच्छे। अच्छा भाई, आखिरी दिन है ना, मैं सबसे शिकवे भी ऑनर ही कर रहा हूँ। अच्छा भाई, नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी क्यों मोबाइल का सवाल किस धात की बनी हुई थी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको दे माइक, इनको दे। हाँ जी, फिर आगे आऊंगा। चांदी की। रसूल खुदा की अंगूठी थी चांदी की बनी हुई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त, तालियां बजा दें जरा। मैं आपको ये दे रहा हूँ 4 इनामात, ये पीछे वालों के लिए है ताकि वो भी महरूम न रह जाए। एक दे इनको, ठीक है जी, एक दे उनको वो जो बैठे वहां। अच्छा भाई चलो, एक दे उनको जो वहां बैठे हैं। वाह जी वाह, आज का क्राउड बहुत ही सपोर्टिव है। वसीम भाई उनको नहीं इस तरह ऐसे वसीम भाई इनकी आज 25वीं शादी की सालगिरह है। इनकी हाँ मैंने कहा इनकी कैसे? तो ये कह रहे हैं मेरे से एक सवाल जरूर। इनसे इजहार ताज़ियत करना है, क्या करना? बेगम कहाँ है? मैं बेगम से पहले कंफर्म कर लूं। कहाँ है बेगम? भाभी कहाँ है? हाथ खड़ा करें। सही कह रहे हैं? 25 साल हो गए इस सानहे को। 25 साल हो गए। माशाल्लाह से खुद 25 साल की लग रही है मोबाइल के साथ।
अच्छा माशाल्लाह बोल। भाई क्यों मोबाइल का सवाल कर लें चलो इनसे? भाई कर लो भाई इनसे, कर लो। क्यों सवाल, क्यों मोबाइल में? आपसे करूं इनसे करूं? वो कह रहे हैं उन्हीं से करें भाई, उन्होंने आंखें दिखा दी ना वहां से। वो अच्छी है आपसे। चलो भाई। नहीं पहले ये कहने लगे ना कि मुझसे करें। असल में पता है क्या, ये असल में इसलिए नहीं करवा रहे कि अगर ये हार गए हाँ तो घर भी जाना है, तो अगर वो हार गई तो चलो कोई नहीं, तो फिर तो खैर ही तो है। खैर ही है। अच्छा अच्छा, ये ले भाई, शादी की 25वीं सालगिरह है आज। जी भाई, अरे वहां 25वीं सालगिरह है, मैं दे रहा हूँ अभी। उनका सलवाते सुनते सुनते 25 साल हो गए, तुम तस्वीर दे रहे हो मुझे। चलो बेटा ये जाके बहुत से लेके तो ये जल्दी से ये ले गिफ्ट दे हाँ दो। भाई, सवाल करने दो मुझे। आप ये ले गिफ्ट दे भाई। दो। वसीम भाई आप सवाल अच्छा करें। ये आप इनको दें और वो आपको इनाम देंगे। चले जी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी रमजान में हजरत जिब्राइल से कुरान को कितनी अरे मर्तबा हाय। मुकम्मल किया? ये तो आसान नहीं है, मुश्किल हो गया। मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शंस दे दें फिर। जिंदगी भर नहीं बता सकती। अच्छा, हाँ रमजानुल मुबारक में हर नेक काम का अजर आम दिनों की मुनासिबत ये तो में बहुत आसान है। वसीम। कितने गुना ज्यादा दिया जाता है? 70 गुना। 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। क्यों मोबाइल आपका हुआ, और चूंकि आपकी शादी की 25वीं सालगिरह भी है तो ये जैकपॉट का इनाम भी आपका। चले जी, गाबा नेशनल के इनामात। और ये मुझे बड़ा शिकवा है कुछ लोगों से जो तालियां बजाकर सारा माहौल खराब कर रहे हैं। खामोशी, बिल्कुल आप वसीम भाई, इस बात को समझें। ये रखिए आप, वसीम ये भाई, आपको भी दे रहा हूं, लाएं। वसीम भाई असल में ना, ये रखिए आप। हाँ ये अपना दौरा करें आप अब जरा इनको पीछे अपना वालों दौरा करें। आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे साइड में तो हट जाओ, हटो। अरे तुम किसके जल्दी बच्चे जाओ, हो भाई? जल्दी जाओ। आओ भाई। जी भाई, अरे मैं जरा पहले पीछे वालों को इनाम दे दूं, पीछे वाले कहीं महरूम ना रह जाएं। ये इनाम आपके लिए है जी, रखिए जी। किंग का ये इनाम आपके लिए, ये है आपके लिए। मैं वहां भी आ रहा हूं, वहां भी आ रहा हूं। अरे बैठ तो, अरे जल्दी दो भाई। ये पकड़ो, ये इनाम है आपके लिए। चले जी, अच्छा पकड़ो जी। ये। और ये इनाम है आपके लिए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लो बेटा सुध अरे हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट सबसे जाओ। ऊपर, सबसे ऊपर। चलो और भाई, ये भी लो, गाबा नेशनल का इनाम। और ये जो नीचे बैठी है बहन, ये चले भाई, ये जो बैठी है इनको दे दो, ये इनको दे दो। वो बहुत देर से कह रहे हैं मुझसे सवाल। माइक दे देना इनको, दे माइक। ये जल्दी से मासूमाना बस ये सवाल जाते- पूछूं मैं इनसे? ये इनको दे दो। नहीं भाई। नहीं, इनको नहीं मिल चुका है। ये अच्छा इनको भाई, दे दो। बंदर क्या जाने अदरक का मजा। अरे भाई तुम क्या 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 मिलेगा यहाँ पे? बंदर क्या जाने अदरक का मजा। इस मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करें बेटा आपको हम बाहर बैठा देंगे। चलें। हाँ माइक में तो बोलो। बंदर क्या जाने अदरक का मजा। हाँ देखो जुमले में इस्तेमाल चलो, करें आपको इसको। दूसरा दे दूंगा। हाँ 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 हाँ, कौन करेगा और? चलो भाई आप करें। मिर्च क्या जाने बिरयानी का मजा। हे, ये बहुत दिनों से नहीं हुआ था, सबने मिलकर करना है। लो बेटा, ये। वसीम भाई, वसीम भाई, वसीम भाई, क्या जाने बिरयानी का मजा। ये क्या हो गया यार? इस पर जरा ये डिटॉल पानी का में गिर गया गिफ्ट, डिटॉल का गिफ्ट जाना चाहिए। आप, ये बड़ी जरूरत है आपको। बेटा ये निकाल। आप क्या जाने, सॉरी ये पैकिंग इसकी खुली हुई है भाई, इसको उठा लीजिएगा। एक और गिफ्ट है ये लो, ये लो, ये लो, तक पहुंचा। ये लो, ये लो, ये लो। अच्छा भाई, बंदर क्या जाने अदरक का मजा। वो हाँ कौन था भाई। जिसने जवाब दिया? तूने दिया? किसने दिया था? भाई लाए इनाम, एक बड़ा इनाम लाए भाई। एक क्यू मोबाइल और मिल्लत फैन लाए, ये मैं अपने इस दोस्त को दूंगा। जल्दी से ले आए भाई, लाए भाई, जल्दी 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 ले आए। अच्छा भाई बताएं, आप बताएं। वापस नाश न जाने वापस। आंगन टेढ़ा। अरे बेटा, यार इनको बिठाओ। क्या हो गया है? इनको बिठाओ, सब लाओ भाई। यहाँ से। मैं चाहता हूँ एक दफा सब मिलकर हमारे इस दोस्त के लिए क्यू मोबाइल और मिल्लत फैन का तोहफा आप दीजिए। चले भाई, छोड़ दे भाई, मैंने गलत सवाल कर लिया यार, वापस ले लेता हूँ अपना सवाल। इल्मुल आदात के एतबार से बिस्मिल्लाह के अदद, इल्मुल आदात के एतबार से बिस्मिल्लाह के अदद कितने बनते हैं? उनको दे माइक। हाँ जी चलो बताओ। बेशुमार बच्चे। गाबा नेशनल का सवाल 786। गाबा नेशनल की ये स्त्री हुई आपकी, तालियां नहीं बजानी किसी ने। गुड। अच्छा भाई, रकबे के एतबार से क्यों मोबाइल का सवाल ले आए जी, क्यों मोबाइल यहां देना है आखिरी। रकबे के एतबार से पाकिस्तान का
सबसे सवाल क्या है? बड़ा सूबा कौन सा है? हाँ जी, बलूचिस्तान। रकबे के एतबार से है, फिर से ऐसे ही बोले, बलूचिस्तान। सब कहें वाह 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 वाह। जुनेद भाई आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई कोई ब्रेक में कहने वाली बात तो नहीं है? मैं जुनेद जमशेद, ये बनता है गिफ्ट। बहुत वो बस बहुत रिसेम्बलेंस। आप भी दे दें। ये भी दे दो, ये गावा भी दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये लो, रखो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। कोई वसीम अभी बैठा है इधर? कोई वसीम अखरोटी हो, किशमिश, कोई वसीम ही हो, मतलब ड्राई फ्रूट का कहीं से भी ताल्लुक हो, मतलब नहीं है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफीक, मेरे दोस्त का नाम है वसीम। हाँ 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 हाँ, अबे तेरी, उसकी फुप्पी के बेटे के फर्स्ट कजन का नाम भी वसीम है। तेरा वाह, नाम वाह, क्या वाह। है? इसका नाम वसीम है। चलो भाई वसीम, तेरा हम नाम आ गया। शनाख्ती कार्ड दिखाओ अपना। शनाख्ती कार्ड नहीं बना, 18 साल की उम्र में बनता है। 18 वेरी गुड यार, गुड गुड। अभी कितने साल के हो तुम? अभी मैं हूँ 9 साल का। अच्छा, लो 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 लो। तो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड कितने अरसे में बन जाएगा? 18 साल में। 18 साल में। ले ये तुम इनाम रखो, लेकिन जरा बात तो करो मुझसे। पकड़ो इसको। अब खामोश। ये खड़े हो। इसमें ना गुस्से की क्या बात है? मतलब कहाँ बैठे बात हो? तो नहीं कर रहा मैं। कहाँ बैठे हो? नहीं तो ऐसे की बात कर रहे हो तुम। मैं नाम तो बोला, मैं नाम वास्ते नाम से। क्या बोला है? अच्छा ठीक है, बहुत शोर हो रहा है भाई। चलें, अगला सवाल, अगला सवाल। गाबा नेशनल के 2 इनामात। अरे साइड पर हो जाओ। लैपटॉप, लैपटॉप को अच्छा भाई नाराज ना हो, ये ले माइक। अब बताएं, इतना मुश्किल सवाल पूछूंगा अब मैं। लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहा जाता है? एक मिनट बताएं इससे पहले। सवाल तो करने दो। अरे बैठ जाओ, सवाल कर रहा हूं मैं। बैठ जाओ, अभी सवाल कर रहा हूं। वायरलेस होता है। हैं? वायरलेस एक मिनट, यहाँ इतना मजे की बातें हो रही हैं। क्या कह रही है? सवाल था कि भाई लैपटॉप क्यों कहा जाता है? जवाब है कि इसलिए कि वो वायरलेस होता है। सब कहें वाह 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 वाह। लैपटॉप को लैपटॉप इसलिए कहा जाता है कि वो वायरलेस होता है। अच्छा हाँ भाई। अच्छा, एक मिनट ये बताओ ना ना। अच्छा एक मिनट, पोर्टेबल होता है, इसीलिए आप उसको ना ना ना, एक मिनट। अच्छा हाँ, ये बात ठीक है। लैब का क्या मतलब होता है? गोद में। और टॉप का क्या मतलब होता है? गोद में रख के हाँ, तो लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहते हैं? गोद क्योंकि में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। चले नहीं, गाबा नेशनल का ये नाम आपका हुआ। ये रखिए यहाँ पर। अच्छा रखे। अगला सवाल, आखिरी सवाल है, आपसे नहीं पूछ रहा। लो, एक लास्ट मोबाइल मिनट है, 2 लोग क्यों? लास्ट मिनट है भाई, ये रखिए आप। आखिरी मिनट में मैं सवाल करने के बजाय बैठ जा। ये रखिए आप। चले, आखिरी बिल्कुल आखिरी मिनट है भाई। चलो चलें। वसीम भाई एक दो कर दें, आप कर दें। बिल्कुल। अच्छा भाई, बिल्कुल। पहला सवाल खामोश। मैं सवाल करूंगा, सब नीचे। जिसका हाथ खड़ा होगा उससे नहीं करूंगा जिसका हाथ खड़ा हुआ होगा। ठीक है जी? पहला सवाल, 2 + 2 = 2 कितने होते हैं? चुप, कौन देगा? आप खड़ी हो जाए, देना इनको, इनके हाथ में देना जरा। एक सौ दोबारा करिए। 2 + 2, कोई नहीं बोलेगा, चुप। मैंने जो हाथ खड़ा करेगा उससे नहीं पूछूंगा। 2 + 2 = 2 कितने होते हैं? 4। अच्छा ये ले लेना इससे जरा। आप खड़ी हो जाए इनको। हाँ आप खड़ी हो जाए, जवाब दे जरा आप। दे। 6। कैसे? 2 + 2 = 2 कैसे 6 होते हैं? 6 होते हैं। कैसे? इनको दे। 10। अच्छा एक मिनट। अच्छा आप दें। चुप यार, मैं नहीं पूछूंगा शोर मचाने पर। एक इधर से होगा, एक इधर से होगा। हाँ आप बताएं। 2 + 2 = 2। 2 हुए। 4। वो जिसने 6 बोला था, ये जाके उसको दो। लेकिन तुमने मारा है रट्टा, या किसी पिछले प्रोग्राम में सुना है? 2 + 2 = 2, 6 ही होते हैं। पहले 2 × 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर +2 होगा। और दूसरा सवाल यहां से, दूसरा सवाल मर्दों से। वसीम भाई आप कर लो जरा सवाल। सवाल मैं करूं? हाँ, मैं तो भूल गया सारे सवाल।
अरे शेर मुकम्मल करें। हाँ हाँ गुड। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग से। गिरते हैं शहसवार उनको देने माइक। तुम दोगे? आप बताएं। चलो बताओ। हाँ भाई माइक माइक माइक। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में हाँ। तुफिली क्या चले जो घुटनों के बल। हाँ, नहीं, नहीं। वो तुफिली क्या चलेगा जो तुफिली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कोई और दे यार सारे शेर का मजा खराब कर दिया आप लोगों ने। कौन देगा? बिल्कुल चला रहा था। आप देंगी? जरा पूछना इनसे। गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में। शेर सवारी मैदानी जंग में। छह सवार शेर सवार छह सवार। आगे गिरते हैं शाह सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। चलो दे दो इसको भाई। इनको भी कुछ ना कुछ दें यार, करीब को भी दो कुछ दें। ये दे दो इनको। ये बताओ। आपको बहुत कुछ दे दिया, अब आप हमें इजाजत दें। ले जाकर दे दो। वो जो सामने है ना, ये जो पिंक में जो है ये औरत, ये इसको दे दो। चले जी चलो। शान रमजान नशरियात में 28वीं रमजानुल मुबारक की सहरी का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। इफ्तार का प्रोग्राम होगा दोपहर 3:30 पर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन व सलामती का गहवारा बनाए। उसी नारे के साथ इख्तिताम करेंगे जिससे हमने शुरू किया था, और वो नारा है पाकिस्तान